सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मिस्टर प्रभात बर्मन से, जिनकी उम्र है मात्र 34 साल और ये वेस्ट बंगाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जैसा अक्सर मैं आपको बोलता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज को अब डाइटरी कंट्रोल से न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। और आजकल आपने भी देखा होगा यंग एज के अंदर लोगों को 30 साल 35 साल की उम्र पर डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि हमारी डायबिटीज के अंदर डाइटरी जो हैबिट्स हैं वो इस प्रकार की हो गई हैं कि हमारे फूड में बड़ी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की आती है, जो हमें डायबिटिक कर रही है या फिर तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में ला रही है। तो अब मेरा आप सभी को ये मैसेज रहता है कि अगर आप डायबिटिक हैं और खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज है तो डाइटरी प्रोटोकॉल से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। आपको दवाइयों के सहारे लाइफ टाइम डायबिटिक बने रहने की जरूरत नहीं है, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज में। तो इसी संबंध में आज मैं मिस्टर प्रभात बर्मन, जिनकी उम्र मैंने आपको बताई 34 साल, इनसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। इनको 9 महीने पहले डायबिटीज डायग्नोज हुआ, तब इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग में 200-250 के ऊपर आती थी। खाना खाने के बाद में 250 से 300 के ऊपर। HbA1c 7.2 था और इनकी हाइट है 167 सेंटीमीटर, तब इनका वजन था 72 किलो। अब इन्होंने अपनी डायबिटीज का पूरी तरह से रिवर्सल कर लिया है। अब इनका जो GTT टेस्ट है वो 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके इन्होंने पास किया है। फास्टिंग में इनकी शुगर 90 और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद 163 और 2 घंटे के बाद में मात्र 94 इनकी ब्लड शुगर आई है, तो इन्होंने GTT टेस्ट पास किया है। HbA1c अब इनका आता है लगभग 4 के आसपास और इनका वजन है 68 kg। तो आइए जानते हैं ये इनका सफर किस तरह से हुआ, इनको किस तरह डायग्नोज हुआ और किस प्रकार इन्होंने अपनी डायबिटीज का न सिर्फ रेमिजन बल्कि रिवर्सल किया। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार सर। अभी ठीक हूँ। ठीक है। तो हाँ बताएं सर। आपको डायबिटीज कैसे डायग्नोज हुआ और फिर किस प्रकार आप आगे बढ़े, लोगों ने क्या कहा, क्या हर्डल्स आए, किस तरह आपने ओवरकम किया, प्लीज। सर हम आपका यूट्यूब में देखा। ओके। यूट्यूब में देख के वो फेसबुक में देखा, आपका बात सुन के हम बराबर। भी हम अच्छा, भी आपको और आपको डायबिटीज कब डायग्नोज कब हुआ था, कितना समय पहले? डायबिटीज हुआ था। 9 महीना चल रहा है। 9 महीना चल रहा है। तो पहले तो और डॉक्टर के पास हम्म पहले तो डॉक्टर के पास दिखाया। हम्म डॉक्टर का पास 1 महीना खाया। बाद में हम्म आपका जो फेसबुक में देखा वीडियो, जो तो रिवर्सल। डॉक्टर ने, जब आपको डायबिटीज हुआ तब शुगर कितना आता था? तो अब शुगर 250, फास्टिंग में 250 का ऊपर था। खाना हाँ, खाने के बाद 300 350 था। 300 350। और HbA1c कितना था उस समय? 7.2 था। 7.2। और वजन कितना था तब? वजन तो तब 72 था। 72 था। फिर आपको वीडियोस कैसे मालूम पड़े कि ये डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, मालूम कैसे पड़ा आपको? तो फेसबुक में देखा आपको। हाँ, फेसबुक में जो देखा। तो बोला। हाँ हाँ। हाँ, तो कितने महीने रिवर्सल पहले होता आपका है। जुड़वा हुआ? ये 5 महीने पहले। 5 महीने पहले आपका जुड़ना। तो आपका फिर उस समय क्या आप दवाइयां लेते थे जब डॉक्टर ने आपको बोला डायबिटीज देख करके? डॉक्टर ने तो बताया, जब आपका दवाई लिया ना, उस हम्म। टाइम पहले तो लिया। बाद ओके। में फेसबुक में देखा, आपका दवाई खाने से अच्छा होता है आदमी, तो हम्म। रिवर्सल होता है। तो बराबर। मेरे को अच्छा लगा। बराबर। बोला हाँ जो ऐसे चलना पड़ेगा, हाँ हाँ। ऐसे चल के तो दवाई खाना तो पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा। हाँ, तो जब आपने डाइट फॉलो किया तो फिर आपका ब्लड शुगर कितना आता था? डाइट फॉलो करने के बाद तब आता है 150। खाना हाँ। खाने के बाद 180 200 नहीं, इतना अभी आता जब है। आपने डाइट फॉलो करना शुरू किया तो ये जो आपने GTT टेस्ट किया है उसके पहले आपकी शुगर अब कितनी आने लगी थी? और जीटीटी टेस्ट करने पहले 90, फास्टिंग में 90 था। ओके। खाना खाने के बाद में
20, 120, 20 ऐसे था 120 जब आता था। तो जिस दिन आपने ये जीटीटी टेस्ट किया, हाँ, उस दिन आपने नॉर्मल खाना खाया था या 75 ग्राम ग्लूकोज पिया था? 75 ग्राम ग्लूकोज पिया था। हम खुद ओके। खुद ओके। बना के खाया। ओके। 75 ग्राम तो भी ज्यादा है। ग्लूकोज पी के फिर जब आपने टेस्ट किया तो 1 घंटे बाद कितना आया रीडिंग? 1 घंटे के बाद 163, 163। और 163। और 2 घंटे बाद कितना आया? 2 घंटे 2 घंटे के बाद 94। 94 आया। मेरे पास में रिपोर्ट भी है आपका, हालांकि मैं सामने भी फ्लैश करूंगा लोगों के रेफरेंस के लिए। तो अब आपका बेसिकली डायबिटीज पूरी तरह रिवर्स हो चुका है। पर अब आपका ट्रेनिंग इस बात के लिए होगा कि अब आपको दोबारा डायबिटीज ना हो तो किस प्रकार का डाइट लेना है, ये डाइटिशियन आपको पूरा समझाएंगे। तो आपको, आपकी फैमिली को हाँ, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। अब लोगों के लिए अगर आपको कुछ मैं मैसेज देना है तो आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब का यही डॉक्टर है, भगवान है। अरे इसका नहीं पास सर। जाओ, इसका पास अगर बात करके दवाई ले लो। अगर अगर आपको बहुत अगर अच्छा है। आपको अगर आपको डायबिटीज हिंदी बोलने में अगर आपको हिंदी बोलने में तकलीफ हो रहा हो तो आप बंगाली में भी बोल सकते हैं। लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? লো সবাইকে বলি যে সবাই যেন এই ডাক্তারের কাছে যায়, ওষুধের কথা, ওষুধ জন্য এনার কাছে নেয়। ডাক্তার তো তোমাদের সুগার থাকবে না। बराबर। সবাইকে বলি ডাক্তার बराबर। ভগবান আছে। बराबर। नहीं, देखो सही बात है आपका कहना कि डायबिटीज को आप डाइटरी प्रोटोकॉल से रिवर्स कर सकते हैं, जैसे आपने हाँ, किया है। वैसे ही आपके স্যার, बंगाल के, हमारे देश के कई यंग लोग लाइफ टाइम डायबिटिक रहने के बजाय আমরা इधर डाइटरी प्रोटोकॉल से इसको रिवर्स कर सकते हैं। बोले बोले। सर हमारा इधर बहुत डायबिटीज है आदमी है। क्योंकि तो आपका बोला देखो कैसे राइस बेल्ट है। देखो आपके उधर चावल ज्यादा खाते हैं, तो हाँ उसके हाँ, चावल अंदर ज्यादा 80% स्टार्च है, इसके लिए डायबिटीज के मरीज और ज्यादा हैं। उनको अगर इस हाँ। चीज का नॉलेज होए ना, तो डेफिनेटली डायबिटीज में कमी आ सकता है। पर आपके मैसेजेस, आपके ये वीडियो लोग सुनेंगे तो डेफिनेटली उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा आपको सुन करके। ठीक है। सर बहुत दिन कष्ट किया सही मैंने। बात, सही बात है। नहीं, आपने 9 महीना पूरा मेहनत किया और उसके बाद में आपको रिजल्ट भी मिला। अब आगे का डाइट कैसे आपको लेना है, डाइटिशियन वो भी आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे। तो उस हिसाब से फिर आप दोबारा से कभी भी डायबिटिक नहीं होंगे। आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर सर अभी तो चावल खा खा सकता हूँ? चावल खा सकते हो पर बड़ी क्वांटिटी में मत खाना, थोड़ी क्वांटिटी सर में खाना। उसके साथ में वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज्यादा रखो। राइस खाओ पर कम क्वांटिटी में खाओ। ठीक है। बाकी फिर हाँ, आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे डाइट के अंदर कि किस प्रकार की आपको डाइट लेनी है, जिससे न कभी आपका वजन बढ़े और न कभी आप दोबारा से डायबिटिक हो। वो ठीक जो है। दवाई है अभी नहीं खाएंगे सर? हाँ, वो दवाई आपका सारा बंद हो जाएगा, दवाई का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। पर 2-3 महीना अभी थोड़ा प्रिकॉशन लेना, फिर उसके बाद में आप नॉर्मल अपने घर के खाने पे पूरी तरह से आ सकते हो। ठीक है। दो बहुत तीन बहुत महीना धन्यवाद। थैंक यू। ठीक। थैंक यू वेरी मच।